लिब्रा, सो ये रीडिंग आपके लिए है रिगार्डिंग जून 2020। इट्स रिलेटेड टू योर लव लाइफ एज वेल एज करियर। सो जानेंगे क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। सबसे पहली चीज़ कि आपके बारे में आप कैसा फील करें इन द मंथ ऑफ जून 2020 इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। सो लिब्रास, आपके लिए यहाँ पे कार्ड आया द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि आप अपनी लाइफ में एफर्ट्स ले रहे हैं, कोशिश करना चाहते हैं। देयर इज़ अ डिज़ायर फॉर लव, अट्रैक्शन है, प्यार है। लिब्रास के लिए मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर वो लोग सिंगल हैं, किसी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो वो लाइकिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव पर्सन के लिए एक अच्छी लाइकिंग है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वो। दैट इज़ ऑल्सो गुड साइन लिब्रास। सो ऑल ओवर आपकी लव लाइफ को लेकर एक स्लो प्रोग्रेस दिखती है, बट आपका एफर्ट, एनर्जी अच्छी है। यू आर ऑनेस्ट, या मैं कहूँगी सम लिब्रास के लिए भी कहूँगी दे आर लुकिंग फॉर पीपल। मतलब वो लोग देख रहे हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी के लिए एक अच्छा मैच मिले, एक अच्छा पार्टनर मिले, एक अच्छा कनेक्शन मिले। सो वो उसके लिए देख रहे हैं, दे आर लुकिंग एंड सर्चिंग फॉर इट ऑल्सो लिब्रास। सो ये आपके लिए एनर्जीज दिखती हैं। वहीं अगर आप रिलेशनशिप में हो एंड आपके पार्टनर की एनर्जी क्या दिखती है, आपके पार्टनर भी मुझे पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक दिखते हैं। वो भी अपनी ज़िंदगी में आपको लेकर शादी हो, वेटिंग हो, कंसर्न हो, तो दोनों की ना एनर्जी मैं कहूँगी रूटीन में चल रही है। मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव या ऑब्स्टिकल नहीं कहूँगी अभी तक। दोनों की तरफ से प्यार का जो हम कहते हैं दोनों की पार्टी के एफर्ट्स कितने हैं, तो मैं कहूँगी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, हैं बुरे नहीं कहूँगी, एक रूटीन चल रही है, एक एफर्ट, अटैचमेंट दोनों की तरफ से दिखती है। वही करंट सिचुएशन की बात करूँगी तो मेरे को बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस एनवायरनमेंट नहीं दिखता है, बट दोनों ही पार्टी का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं करियर पर ज़्यादा है, अपने काम पर ज़्यादा है। पैसा एज अ प्रायोरिटी, काम करना चाहते हैं, दोनों ही वर्क माइंडेड हैं, बैलेंस चाहते हैं लाइफ में। जैसे दोनों को पता है कि हम पहले सेट हो जाएं फिर हम शादी करेंगे, या अगर शादीशुदा हैं तो कई बार ऐसे भी होता है कि कहते हैं कि भाई हम पहले और सेट हो जाए देन विल हैव अ बेबी, और हम फिर कुछ और ज़िंदगी में प्लान करेंगे, चाहे वो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन हो, तो दे वांट टू सेटल डाउन। तो दोनों ही वर्कहॉलिक पर्सनालिटीज़ माने जाते हैं। ये टैरो रीडिंग में जो मुझे लिब्रास आपके लिए मैच दिख रहा है, बट ऑल ओवर एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है। झगड़े होते होंगे, दिक्कतें होती होंगी, बट एक अंडरस्टैंडिंग लेवल भी मेरे को दिख रहा है लिब्रास आपके लिए। बैलेंस गाड़ी चल रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ है जैसे जैसे यहाँ पे हम एंड की तरफ आते हैं, अब यहाँ पे दो सिचुएशन टर्न हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये कार्ड दिखता है कि कहीं ना कहीं ये जो लड़की है, जो एनर्जीज हैं, ये बताता है कि एक तो या तो जो मेरे को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस लगते हैं, पहले मैं वो बता देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जब भी आप एक रिलेशनशिप में होते हो, एक रिश्ते में होते हो, तो कई बार उस रिश्ते को दूसरे लोग एक्सेप्ट नहीं करते, शायद आपकी फैमिलीज, आसपास के लोग, या जिससे भी आप कह लें। तो ये कार्ड बताते हैं कि इन सारी या ज़िंदगी की कुछ ऐसे लेबल हम पे पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई एम नॉट जजिंग एनीबडी, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग इज़ राइट और रॉन्ग, आई एम जस्ट शेयरिंग एन एग्जाम्पल। सो कैसा होता है कि मान लीजिए अगर हम एक रिश्ते में हैं या मैरिड हैं, और हमें शायद से बताया कि अगर हम इस रिश्ते के अलावा किसी और को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो ये चीज़ एक रिश्ते में नहीं बदल सकती, शादी में नहीं बदल सकती, बट हाँ मेरी एक फीलिंग है। अब हम सारी दुनिया से लड़कर उस रिश्ते के सगे हो जाते हैं और हम कहते हैं कि भैया मुझे ये रिश्ता अब चाहिए, हम चाहे कहीं अलग जाकर रह रहे, बट मुझे रिश्ता चाहिए। तो ये भी होता है। दूसरा एग्जाम्पल, ये भी सिचुएशन ये कार्ड को जो कहता हुआ दिखता है वो ये है कि आप मान लो सिंगल हो, मतलब अनमैरिड हो, शादी नहीं हुई है, आप जिस पर्सन को प्यार करते हैं उससे फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर रही है, कोई ना कोई इंटरकास्ट इशू है, कुछ ना कुछ है, तो आप कहते हो कि यार ठीक है, अगर मेरी शादी इससे नहीं होगी तो मैंने किसी से नहीं करनी, दुनिया डिसअपॉइंट होती है तो वो मैंने तो इसी से करनी है। एंड अब दुनिया को डिसअपॉइंट करके अपनी रास्ते पे चलते हो। नाउ दिस कार्ड इंडिकेट्स दैट इन दिस स्प्रेड। तो वो मैं पहलू समझाना चाहती हूँ कि जहाँ पे आप डिसअपॉइंट नहीं हो, आपको ठीक है हो तो आप भी डिसअपॉइंटेड, बट आप दूसरों की ना सुनकर अपने दिल की सुनकर आगे उस राह पे चल रहे हो। ये स्ट्रॉन्गेस्ट मेरे को दिख रहा है लिब्रास के लिए इन दी मंथ ऑफ जून में। अब डिपेंड्स ये किस सिचुएशन से आप रिलेट कर पाते हो, क्या असल में चल रहा है, डिपेंड। तो वो मेरे को वाइब मेरे को आपके लिए दिख रही है। बाकी ऑफ कोर्स जो थर्ड पहलू की जो मैं बात करूँगी लिब्रा, समवेयर आपके जून एंड में आते आते थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, या हम कहते हैं ना हम थोड़े से हर्ट हो गए अपने पार्टनर से, यार तुमने ऐसे क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कर दिया, थोड़े से हर्ट या डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हैं लिब्रास इन दी मंथ ऑफ जून में अपनी लव लाइफ को लेकर। बट मैं कहूँगी ठीक है, माइनर है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, अपने आप ही ठीक हो जाएगी। वहीं ये तो आपका चलो करियर कार्ड है, इस पर मैं बाद में आती हूँ। लेकिन यहाँ पे ना ये मूव और ये ना ट्रैवल भी दिखाता, तो हो सकता है कि कहीं
आप या आपके पार्टनर कहीं दूसरे से थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में दूर होने वाले, कहीं कोई जा रहा है या आ रहा है, ये वाली एनर्जीज़ भी हो सकती है। बट ऑल ओवर लिब्रास मुझे आपके लिए अच्छी एनर्जीज़ दिखती हैं। एक रिलेशनशिप में प्यार बना हुआ दिखता है, एक स्टेबिलिटी है। बाकी माइनर से कुछ इश्यूज मेरे को दिखते हैं बाय दी 2nd या 3rd वीक ऑफ जून में, बट मैं कहूँगी शांत रहना, कोई बात नहीं। जो आपकी फीलिंग्स है आप बता कर क्लियर कर यू कैन टेक योर टाइम, जल्दबाजी मत करना। जो भी फीलिंग्स है उसको एक्सेप्ट कर गिव इट सम टाइम, वो फीलिंग अपने आप चली जाएंगी, ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे कोई बड़ा मेजर प्रॉब्लम, मेजर ऑब्स्टिकल नहीं दिख रहा है। जून मंथ में अगर शादी की इच्छा रखी है तो शादी वाले कार्ड्स मुझे इतने नहीं दिखे हैं। शादी के लिए मैं येस नहीं कह सकती हूँ। एंड कम बैक को लेकर अगर बात है तो वेरी लेस चांसेस, आई वुड से 5 to 10%, स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगी मैं। जैसे हम कहते हैं ना बड़ी स्ट्रगल चल रही हो रिलेशनशिप में या क्या कुछ हो सकता है या नहीं, तो ये वाला जो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये जो लोग अपनी लव लाइफ में वेट कर रहे हैं कि वो पार्टनर आएगा या नहीं आएगा, तो ये कार्ड थोड़ा सा उस चीज़ को डिनायल में ले जाता है, इतना सपोर्ट नहीं देता। बट ऑल ओवर मोस्ट ऑफ द लिब्रास के लिए मैं कहूँगी, अगर मेरे को नॉर्मल कीवर्ड्स देने हो तो ठीक है, रिकवरी है, माइनर है, बट छोटे मोटे झगड़ों में रिलेशनशिप में अगर चल रहा है रिलेशनशिप तो सेटलमेंट हो सकती है। ऑल ओवर एक मैं कहूँगी न्यूट्रल रेटिंग है, ना बहुत ज़्यादा अच्छी ना बहुत ज़्यादा बुरी, ठीक है, एक डेली रूटीन जो जीवन में हर लव लाइफ में चलता है, इट्स वेरी बेसिक रेटिंग। तो बहुत मेजर चीज़ें मुझे नहीं दिखी हैं अभी तक। वहीं आपके लिए मैं डिवाइन मैसेज किया आपकी लव लाइफ को लेकर, तो यहाँ पे फीलिंग्स का कार्ड है। अब जैसे कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए आप अपने फीलिंग्स के तौर पे इस तरीके से हर्ट फील करते हैं, आप समझा नहीं पा रहे हैं, आपको सर अगर आपके पार्टनर आपको नहीं समझ रहे, तो ये कार्ड कहता है कि जो भी आप अपनी फीलिंग्स को फील कर रहे हैं, इमोशंस को फील करें, उसे आप कहें या अपने आप को समय दें उसे महसूस करने का। जब आप उसे पूरी तरीके से महसूस करते तो वो फीलिंग्स अपने आप ही चली जाती हैं। सो डोंट फोर्स योर सेल्फ टू बी लाइक ओवर पॉजिटिव, ओवर अच्छा सोचना। कई बार इंसान हो जाता है डल, कई बार इंसान हो जाता है उदास। सो इट्स ओके टू बी सैड, इट्स ओके टू टेक योर टाइम। तो अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा समय दें ठीक होने के लिए, उस पर प्रेशर ना डाल दें कि नहीं भाई तू सैड ही नहीं हो सकता, नहीं तू रो ही नहीं सकता, नहीं तू ऐसा हो रहा है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, कई बार इंसान हो जाता है सैड। सो वॉट एवर यू फील, कुछ आप किसी को कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, अपनी फीलिंग्स की आप रिस्पेक्ट करें, उसको टाइम दें, उसे समझें। तो रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, इन शॉर्ट मैं कहूँगी रिस्पेक्ट एंड गिव टाइम टू योर फीलिंग्स टू चेंज। डोंट फोर्स इट, उसे दबाव ना डाले बदलने के लिए, समय दे अपनी भावनाओं को। तो लव लाइफ को लेकर ये चीज़ दिखती हैं। जो भी आपकी भावनाएं ज़रूर अपने पार्टनर से शेयर करें, बताएं। नहीं समझ पा रहे तो थोड़ा टाइम दे दें, बट वही जो मैंने भी कहा, रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। सो कहीं ना कहीं ये आपकी ऑल ओवर एनर्जीज दिखती हैं फॉर आपकी लव लाइफ को लेकर। वहीं अगर मैं कहीं ना कहीं आप बात करती हूँ आपके करियर को लेकर, सो करियर को लेकर जो कार्ड्स हैं वो यहाँ पर कहते हैं कि 8 ऑफ कप्स। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस कार्ड है आपके करियर को लेकर, वो ये कहता है रिलीज जेलसी। अब मैं लिब्रा से देख के आप ऑफेंडेड ना हो जाएं, इसका मीनिंग अलग है। इसका मीनिंग कहीं ना कहीं ये कहता है ज़िंदगी में जब हमारे काम नहीं बन रहे होते ना, वैसे ही इंसान है ही ऐसा कि फिर दूसरे के बनते हैं या दूसरे को मिल जाते तो हम बड़े चिढ़ जाते हैं, यार ऐसा क्यों हो गया। देखो सबके काम बन रहे हैं, सबकी शादी हो रही है, एक तो आधा टाइम तो सोशल मीडिया ने दिमाग ख़राब किया हुआ है। सबकी हैप्पी हैप्पी फ़ोटोज़ देख के होता है सारे ही मौज में, हम ही हैं जो भगवान ने हमें कोई फंसा के रखा हुआ है। तो वो वाली फीलिंग ना नेचुरल है, कभी कभार ज़िंदगी में आ जाती है, और ये तभी ज़्यादा होता है जब हमें लगता है हमारी ज़िंदगी रुकी पड़ी है, दूसरों की सबकी चल रही है। तो समवेयर इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, दूसरे को अपने आप से कंपेयर करता है, कई बार ज़िंदगी में जेलस हो जाता है। तो सिर्फ एक जेलसी वर्ड मैं नहीं कहूँगी, इट्स अ काइंड ऑफ लाइक अ फ्रस्ट्रेशन, अपसेट हो जाना, कॉन्शियस हो जाना कि यार सब मेरे को पूछेंगे, मैं अभी तक कहाँ, मैं क्या जवाब दूंगा। देयर इज सो मच ऑफ अ प्रेशर ऑफ सोसाइटी। सबकी ज़िंदगी अलग है, सबका टाइम अलग है, सबके दौर अलग हैं। सो यहाँ पे ये कार्ड आपसे कह रहा है कि उस तरीके का फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हो अपने करियर में, एक तरीके का भय है, डर है कि आप सेटल नहीं हुए अभी तक, लोग क्या कहेंगे, कब तक सेटल होंगे। तो ये सारी अगर चीज़ें, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं कहता है कि टेक योर टाइम। जो भी आप फीलिंग महसूस कर रहे हैं उसको थोड़ा सा आप समय दें। मैं कहूँगी कि ये जो भी आप जिस टाइम से भी गुजर रहे हो, ये भरोसा रखें कि भगवान अगर आपके सामने किसी और को सक्सेस दे रहा है, कोई और अगर सक्सेसफुल हो रहा है, तो आप भी ज़रूर होंगे, आपका भी टाइम आएगा। अभी स्ट्रगलिंग पीरियड दिखता है या कुछ डिससैटिस्फैक्शन, अनहैप्पीनेस इन करियर में दिखता है, बट सेम चीज़ यहाँ पे लिखी कि रिलीज जेलसी, ट्रस्ट कि भगवान अगर उन्हें सक्सेस दे रहा है, उनको देख रहा है, तो आपको भी ज़रूर देखेगा।
आपका भी ख्याल ज़रूर रखेगा। शायद आपका रिज़ल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट्स का टाइम नहीं आया है, बट या आएगा ज़रूर। सो अवॉइड फ्रस्ट्रेशन लिब्रास इन दी मंथ ऑफ जून। दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर ना करें, अपनी लाइफ पे जितना हो सके ट्राई टू फोकस एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। जो अपनी लाइफ के लिए कर सकते तो वो आपके करियर के लिए गाइडेंस है, सजेशंस हैं, ये चीज़ें आपके लिए हैं। साथ ही साथ आपके लिए जो ऑल ओवर मंथ की गाइडेंस है, मंथ का कार्ड है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी फॉर सम ऑफ द लिब्रास जून मंथ में। अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि वो करियर में होगा या आपकी लव लाइफ में होगा। समवेयर जब भी 9 ऑफ कप्स के कार्ड आते हैं, ये कार्ड इंडिकेट करता है कि कुछ तो आपकी लाइफ में, ऑफ कोर्स अगेन ये भी 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो मैं कहूँगी करियर या लव लाइफ में लिब्रास, कुछ लिब्रास, मैं सब लिब्रास के लिए नहीं कह सकती, बट सम ऑफ द लिब्रास माइट एक्सपीरियंस कुछ उनकी इच्छा पूर्ति हो सकती है, कोई काम को लेकर, लव लाइफ में लेकर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखती है कि कोई मेरी विश फुलफिल्ड हुई, मेरी एक इच्छा पूरी है, मुझे उसमें कुछ पॉजिटिविटी दिखी है, मुझे एक लिंक मिला, भैया मेरा एक काम हो गया, तो समवेयर एक पॉजिटिव चीज़ उनको प्रोग्रेस होती दिखेगी। फॉर सम ऑफ द लिब्रास ये कार्ड अच्छा है। एंड दूसरों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कुछ एंड होकर भी कुछ पॉजिटिव स्टार्ट हो सकता है। तो अगर एंडिंग्स किसी प्रकार की हो चुकी हैं तो भरोसा रखें, एक अच्छी पॉजिटिव न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में ज़रूर आने वाली हैं, वो भी आप भरोसा रखें। सो ऑल ओवर जो मेरे को लेकिन 90% जो स्ट्रॉन्गेस्ट चांसेस लग रहे हैं आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस होने के लिए जून में, वो ये है कि कुछ इच्छा पूर्ति, कोई चीज़ की इच्छा पूरी होना, या तो उसमें आपको कोई इंडिकेशन मिलेंगे या कोई पॉजिटिव साइन दिखेगा या थोड़ा सा काम होगा, करियर और लव लाइफ और समवेयर विशेस फुलफिलमेंट का कार्ड है जून में। तो ये एक उम्मीद आप रख सकते हैं, कुछ एक उम्मीद की किरण है कि जानो समथिंग, कुछ हम कहते हैं ना भैया हमें पता ही नहीं था ये हो जाएगा, पता नहीं कैसे हो गया, मतलब मुझे उम्मीद ही नहीं थी ये होगा और हो गया। तो वो क्या है वो भगवान जाने, बट ये जो विशेस फुलफिलमेंट का कार्ड है ये बड़ा ही प्यारा कार्ड है। तो जब भी आता है हमारा फ़र्ज़ बनता है कि मे बी टैरो कार्ड्स आपसे कहना चाहते हैं कि बी होपफुल, बी पॉजिटिव, एंड इट इज़ सच अ प्रिटी कार्ड। मतलब मैं इसे सारा दिन देख सकती हूँ सुंदर सा पानी है, वो लड़की बैठी है आराम से, दिस अ फुल मून, ब्यूटीफुल फुल मून, वेरी रिलैक्सिंग। वो विश कर रही है, और अच्छे से जूम कर लूँ तो इतनी प्यारी सी लड़की बहुत अच्छे से विश कर रही है, उसकी विश जा रही है एंड वो स्पार्कल करके पूरी हो गई, तो उसकी इच्छा पूरी हो गई। सो इट इज़ अ वेरी डिवाइन एंड अ ब्यूटीफुल कार्ड। डिपेंड्स आप अभी क्या विश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि ज़रूर आपकी इच्छा जो भी है वो पूरी हो। मैं भी ज़रूर प्रार्थना करूँगी लिब्रास, बट मैं ये नहीं कह सकती कौन सी इच्छा है, क्या है। इट कैन बी गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब, इट कैन बी लव लाइफ, इट कैन बी टॉकिंग टू देम, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, छोटी बड़ी ज़रा सी, कुछ भी हो सकता है। सब मेरे एक चांसेस है कि लिब्रास माइट एक्सपीरियंस दैट। तो अगर ऐसा कुछ हो तो नोटिस करें, ध्यान करें कि कोई आपकी पेंडिंग काम, पेंडिंग इच्छा पूरी हुई है, तो ज़रूर ये कार्ड्स वो कहते हैं। सो आई होप आपके करियर और लव लाइफ एंड हर एक पहलू को मैं कवर कर पाई हूँ, आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं। इफ़ सो तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आप इस रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।